हेलो दोस्तों, आज मैं 3 ऐसे टिप्स लेके आया हूँ एंड्रॉयड सेटिंग का। उसको आप ऑन करके और उसका लाभ उठा सकते हैं। और यह जो सेटिंग मैं लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी सेटिंग्स हैं। आप डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आप इसके बारे में आज से पहले नहीं जानते होंगे। यदि जानते होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आप 90% तक आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो 3 सेटिंग कौन कौन सी हैं? पहली सेटिंग के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो पहली सेटिंग जो है वो वाईफाई के रिलेटेड है, और दूसरा एक है जो आपका डेटा बचाएगा, और तीसरी जो सेटिंग है आप जो नेटवर्क यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड। तो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे अच्छे से इन सेटिंग को ऑन कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, आज की वीडियो बस इसी के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो सेटिंग है वह पहला हम सेटिंग में चलते हैं अपने फ़ोन के, और मैं आपको बारी बारी से करके सब जो सिस्टम है सबको दिखा देता हूँ। पहले हम वाईफाई वाला सिस्टम देखते हैं। यदि हम कहीं पे जाते हैं, हमको वाईफाई का नेटवर्क मिलता है और हम उस पासवर्ड को नहीं पाते हैं, जो पासवर्ड वहाँ पे रहता है उस पासवर्ड को नहीं पाते हैं, तो आपको QR कोड के जैसे स्कैन करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपका मोबाइल 2019 के बाद का है, 2020-21 में लिए हुए हैं आप मोबाइल, तो आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है वो पुराना मॉडल है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा QR कोड स्कैन का। तो किसी के भी मोबाइल से, जिसका मोबाइल उसमें कनेक्ट है वाईफाई में, उसका मोबाइल लीजिए, उसके मोबाइल से QR कोड निकालिए, उसके बाद उसका स्कैन करिए, उसके बाद वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, आपका इंटरनेट जो है उस ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये तो रही वाईफाई वाली बात। और दूसरी सेटिंग की यदि हम मैं बात करूं, तो यहाँ से आपको जाना है यहाँ नेटवर्क सेटिंग में, और यहाँ से देखिए डेली डाटा रिमाइंडर। यदि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपका इंटरनेट चलाते चलाते ख़त्म हो जाता है और आप चाहते हैं कि इंटरनेट पूरा ख़त्म होने के पहले हमको अलर्ट मिल जाए कि हमारे पास कितना MB बचा हुआ है, तो यहाँ से आप डेली डाटा रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप 10 से 50 से ऊपर जाके 100 MB तक डाटा रिमाइंडर लगा सकते हैं। यदि आप 10 MB पे कह देंगे कि यार 10 MB जब ख़त्म होगा तो हमको रिमाइंडर आ जाए, तो यहाँ से 10 MB पे लगा देंगे, तो 10 MB जब आपका ख़त्म होगा डेटा, उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अब इसके आगे उस ऑप्शन को यदि आप ऑन नहीं करेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे इस डेटा के आगे, तो उसके आगे डेटा यूज़ नहीं करेगा आपका मोबाइल, बंद हो जाएगा मोबाइल आपका। और जो यहाँ पे तीसरी सेटिंग मैं आपको बताना चाह रहा था वो है डाटा सेविंग का। यदि आप डाटा सेविंग नहीं जानते हो क्या है, तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेटिंग एंड्रॉयड देता है। आप डाटा सेविंग ऑन करने के बाद आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, जितने भी आपके ऐप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं अनायास के जो ऐप है, आप मान लीजिए इस तरह से मैं आपको दिखा दूं, जो इस तरह से ऐप है जो डेटा खींचने वाले ऐप हैं, जैसे फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया और बकिया जो भी हैं, तो यहाँ से क्या है वह है ऐप जो है आपका डेटा नहीं यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ का और फ़ायदा हो जाता है, यदि आपका मोबाइल कोई हैक किया हुआ है तो आपका मोबाइल जो है बहुत सिक्योर हो जाएगा इसको ऑन करने के बाद, क्योंकि बैकग्राउंड में ही वो डाटा चलता रहता है उसमें, हैकिंग वाले में। जो कोई हैकिंग का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, इसको ऑन करने के बाद वो काम करना बंद कर देगा, तो यहाँ पे आप हैकिंग से भी बच सकते हैं। तो आप को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो अच्छी लग गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।